2004 में एक फैसला आया था जिसको हम लोग बोलते थे ईवी चेन्नैया का एक फैसला आया था जिसमें 5 जज थे। 5 जजों की बेंच थी जिसमें सभी लोगों ने सहमति से कहा था कि SC/ST जो कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी है उसका उपवर्गीकरण करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वही 20 साल के बाद आज 2024 में 7 बेंच के जजों ने 6 के साथ बहुमत को 6 लोगों ने उस पर मुहर लगा के बहुमत बनाकर उसको पास करवाया है कि SC/ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो वर्ग के जो लोग हैं, जो हमारे जाति के जो लोग हैं, उसमें राज्य सरकार उस पर उपवर्गीकरण करके आरक्षण का लाभ बांटा जाए। फिर दूसरा उन्होंने फैसला दिया है कि SC/ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के वर्गों के लोगों को, वर्गों के जाति लोगों को क्रीमी लेयर बना के आरक्षण से हटाया जाए। ये खुद में इतने बड़ी विवाद है कि 2004 की जो फैसले को कैसे पलटकर यह 2024 में इस सुप्रीम कोर्ट के जज ने कैसा फैसला सुनाया। अब ये लोग को पता नहीं कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, ग्राउंड लेवल की बातों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो कैसे इस चीज़ को लेकर उन्होंने फैसला सुनाया कि उपवर्गीकरण हो राज्य को आरक्षण में और उसमें क्रीमी लेयर बना के इन लोगों को वंचित किया जाए। ये लोग पूरा का पूरा एक चीज़ को लेकर सेंट्रिक बनाया गया है कि आरक्षण जो मिल रही है SC/ST को, OBC को, समाज को, जो 85% समाज है हमारी, उन लोगों को बताया गया है कि आर्थिक रूप से आरक्षण में तब्दील किया जाए। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण का बात कही थी और आरक्षण जब दिलवाए थे, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनली दिलवाए थे, तो क्या उसमें आर्थिक रूप से लोगों को आरक्षण देने की बात कही थी? नहीं। उन्होंने कहा था कि जब तक समाज में जात के नाम पे भेदभाव रहेगा, छूत अछूत की भावनाएं रहेगी, छूत अछूत का कार्य रहेगा, तब तक SC/ST OBC को आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे न्यायाधीश, महान न्यायाधीश जो खुद कॉलेजियम सिस्टम से चुन के आए हुए हैं, जो 300-400 की परिवार जो है, उन्हीं में से पोता पोती नाती नतनी को बुलाकर उसको प्रोमोट करके जज बनाया जा रहा है, न्यायाधीश बनाया जा रहा है। इसमें कोई भी SC/ST कम्युनिटी के, OBC कम्युनिटी के नाम मात्र क्या नहीं है कोई जज इसमें, और वो लोग फैसला ले रहे हैं कि SC/ST कम्युनिटी कैसे उसको आरक्षण मिलेगा और कैसे उस आरक्षण से वंचित किया जाएगा। अगर हम इस फैसला को तब मानते कि जब ये फैसला कोई हमारे बीच के लोग इस फैसले में शामिल होते, उनके नज़र पे होता, उनके जहन में होता, उनकी मंतव्य लिया जाता, उनका विचार लिया जाता, तब मानते कि नहीं, हमारी भी तरफ से ये समाज के प्रति हमारे भी SC/ST OBC कम्युनिटी के जो लोगों की बातों को सुना गया है, कहवाया गया है, तब जाके ये फैसला लिया गया। लेकिन कोई नहीं है, सब अपर क्लास के लोग और खुद कॉलेजियम सिस्टम से चुन किया हुआ है। आरक्षण हम लोग कब कहेंगे कि हम खुद से कहेंगे, हमारा समाज खुद से कहेगा कि नहीं आरक्षण हमको नहीं चाहिए? कब? कि जब हमारे देश में जात के नाम पे गाली न बनाया जाए। समाज में जो SC/ST OBC के जो वर्ग के जाति के जो लोग हैं, जब अछूत मानना बंद कर दिया जाए, अपर वर्ग के जो समाज है वो साथ में बैठा के एक साथ बैठ के उसी थाली में खाएं जिस वर्ग में SC/ST OBC के लोग खा रहे हैं। जब सरकारी नियुक्ति में या प्रोफेसर बनने की बारी आए, चाहे UPSC BPSC निकाल के जब IAS अफसर बनने की बारी आए, उस बीच में जब इंटरव्यू होती है और उन इंटरव्यू में सरनेम, हमारा सरनेम देखकर इंटरव्यू में फेल और पास न किया जाए, तब मैं कहूँगा कि आरक्षण को अभी से ख़त्म कर दीजिए। विवादित जो फैसला लिया है उसको वापस लें और एक बार आप ग्राउंड लेवल पे आके इसकी आप जांच पड़ताल करें और देखें कि असल ज़िंदगी लोग कैसे जी रहे हैं, किस तरह की दलदल में इनको जीने पे मजबूर है। आर्थिक रूप से जो संपन्न लोग हैं, क्या उनके साथ भेदभाव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उन लोगों को मद्देनज़र देखते हुए तब आप फैसला को पलटें और जो पहले से 2004 की जो फैसला आई थी उसको बरकरार रखें। मैं सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करता हूं कि आप एक बार और पुनर्विचार करें और 2004 की जो फैसला थी, ईवी चेन्नैया की जो फैसला है, उसको बरकरार रखें और SC/ST की जो वर्ग के लोग हैं उनको उपवर्गीकरण न करें और क्रीमी लेयर के आधार पर उनको आरक्षण से वंचित न किया जाए।